हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को मैं क्लास 11th अकाउंट्स यानी कि आपका लेखांकन, ठीक है, लेखा शास्त्र जिसे आप कह सकते हैं, उसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पेपर में आएंगे। तो इन सभी सवालों को अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटरीकृत यानी लेखांकन प्रणाली की अवधारणा समझे, गिव इन ब्रीफ द कंसेप्ट। हम लोग जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इसका हमें क्या कंसेप्ट को बताना, लेकिन ब्रीफली मतलब थोड़ा डेफिनेशन करके बताना। ये 5 नंबर के सवाल आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन समय में किसी संस्था के वित्तीय लेन देन का कार्य जो होता था मनुष्य के द्वारा लिखित, पहले कह सकते जो पहले सिस्टम चलता था वो लिखित रूप से किया जाता है, जिसे हम लोग मैनुअल सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। पर आधुनिक समय में देखिए कंप्यूटर का प्रयोग करना आना बहुत आवश्यक हो गया है। लेखांकन प्रणाली में देखिए वित्तीय क्रियाकलापों को क्रियान्वित और घटनाओं का लेखांकन सिद्धांत के अनुसार तैयार किया जाता है। प्रत्येक लेखांकन प्रणाली चाहे कंप्यूटर हो या फिर मानवीय हो, उसके दो पक्ष होते हैं। प्रथम, ये लेखांकन सिद्धांत को विस्तार से प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये उपयोगकर्ता के कार्यों के ढांचा को क्या करते हैं, ढांचा को प्रदान करते हैं। कि सीधा बात है कि अगर आप कंप्यूटर नहीं करिएगा तो हो सकता है कि आप लोग लेखांकन करते होंगे लिखित रूप से तो कोई ना कोई गलती जरूर होती है। लेकिन अगर यही चीज अगर कंप्यूटराइज करिएगा तो आपको मालूम हो कि एक आदमी भले कैलकुलेशन गलती, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता। ये आपने चीज देखी होगी। तो देखिए इससे क्या फायदा होता है कि हमारा पहले बात समय भी बचता है, फिर हमारा देखिए जो भी अकाउंटिंग का काम है, ठीक है, वो परफेक्टली होता है। ये हमारे से फायदे होते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा हरास यानी जिसे आप डिप्रिसिएशन कहते हैं, इसके 3 कारण हमें बताने हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा कि इसके 3 कारण है। संपत्तियों के लगातार प्रयोग में रहने से वो पुरानी हो जाती है, यानी जो भी हमारे पास संपत्ति है वो लगातार हम प्रयोग रहेगी तो वो पुरानी हो जाएगी। उसमें घिसावट आने लगती है तथा इसकी जो उपयोगिता तथा लाभार्जन होती है, यानी इसकी जो हमारे यूजेस है और इसके जो भी प्रॉफिट होने वो भी कम होने लगता है। इससे उनके मूल्य में क्या, इससे सीधा बात उसके दाम में क्या हो जाए, कमी, हरास एंड डिप्रिसिएट होने लगेगा। चाहे संपत्ति का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिनका समय बीतने के साथ साथ मूल्य ह्रास का उदय होता है। देखिए सीधा बात है, एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास यानी आपका जो प्राइस का डिप्रेशन उसमें क्या होता है, राइज होने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर अगला हमारा नवीन अनुसंधानों, ठीक है, आविष्कारों, प्रयोगों तथा सुधारों के कारण पुरानी संपत्ति की उपयोगिता कम होती है। सीधा बात है, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, नए नए चीज का डिस्कवर हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे पुरानी संपत्ति है उनका यूजेज और कम होते जा रहा है और नई संपत्ति की जो हमें नए संपत्ति आ रही है, ठीक है, नए पे कोई प्रॉपर्टी है उसका जो कैपेसिटी है वो पुराने से क्या बहुत ही ज्यादा होता है। इस प्रकार देखिए पुरानी संपत्तियां जो भी हमारी पुरानी प्रॉपर्टी वो बेकार हो जाती है और उनके मूल्य का क्या होता है, ह्रास होता है, नहीं उनके प्राइस का क्या होता है, डिप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि फिक्स एसेट यानी इससे आप स्थायी संपत्ति क्या होती है बताना है, ठीक है। तो वे संपत्ति जो स्थायी प्रकृति को नहीं, जैसे ऐसा प्रॉपर्टी कह सकते हैं या फिर ऐसी संपत्तियां जो क्या रहते हैं, जिसका जो नेचर होता है वो क्या रहता है, आप कैसे फिक्स रूप में, और जिन्हें व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, यानी कोई भी बिजनेस को रन कर रहे हैं उसको चलाने के लिए हमें उसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार के हम लोग संपत्ति को क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति या फिर फिक्स एसेट इंग्लिश में कहते हैं आप लोग। अगला सवाल है हमारा मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम। बताना है आपको एकरी लेखा प्रणाली तथा दोहरा लेखी प्रणाली के बीच में 2 अंतर स्पष्ट करने, ठीक है। तो देखिए क्या 2 अंतर है। एकरी लेखा प्रणाली छोटे व्यवसाय के लिए, देखिए ये जो होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम ये छोटे व्यवसाय के लिए हो सकता है, लेकिन जो बड़ा आप लोग बिजनेस रन करें, जैसे मान लीजिए बड़े फैक्ट्री रन करें, तब आपको क्या चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम का यूज किया जाता है। एक हरी लेखा प्रणाली में लेखांकन के सिद्धांत तो सही से पालन नहीं होता। देखिए सीधा बात है, वहां जो अकाउंट का सिद्धांत है, अकाउंट के जो पेज है उसको सही से पालन नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर डबल एंट्री सिस्टम मतलब बड़े बिजनेस को रन करना, वहां पर आपको कंपलसरी इस चीज का पालन करना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि आधुनिक कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली किस अवधारणा पर आधारित है, जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है बताना। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा के मतलब सिस्टम पे क्या होता है, पूरा पूरी बेस्ड होता है। फिर अगला सवाल है हमारा संचय, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व, ठीक है। संचय के विभिन्न प्रकार भी बताने, गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व बताना है। तो पहला क्या है, संचय का आशय उस राशि से होता है जो कोई व्यवसाय अपने वर्ष के लाभों तथा आदिक में से निकालकर ज्ञात तथा अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के, देखिए कह सकते हैं अगर आप एक ऐसी राशि जो आप लोग अपने पास रखते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी जरूरत पड़े, कोई मुसीबत आए, बिजनेस आपका रन बिजनेस में कोई दिक्कत आए, तो आप उस पैसे से क्या करें, उसको इस्तेमाल करके अपना जो भी काम है उसे पूरा कर सके। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। वास्तव में देखिए संचय लाभ को वितरण से, इसको जो भी हमारा लाभ वितरण को लेकर क्या किया जाता है, इसको रोक कर अलग रखा जाता है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे हम लोग उसको हटके क्या रख देते हैं। अब इसके देखिए विभिन्न प्रकार हैं।
एक हमारा आयगत संचार, ठीक है, जिसमें आयगत संचार का निर्माण जो होता है व्यवसाय के साधारण लाभों में से किया जाता है, और आयगत संचय भविष्य में से अंशधारियों को लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध किया जाता है। इस संचय को देखिए दो भागों में बांट देते हैं, एक सामान्य संचय, एक विशेष संचय। और दूसरा क्या होता है देखिए पूंजीगत संचय, जो भी पूंजीगत लाभों में बनाए जाए संचय को पूंजीगत संचय कहते हैं। इसे कंपनियां क्या कहते हैं, अंशधारियों में लाभांशों की तरह नहीं बांट सकते हैं। वहीं पर तीसरा हमारा गुप्त संचय, मतलब जिसे कहते हैं आप लोग कह सकते हैं जो सीक्रेट, आप कह सकते हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है। गुप्त संचय का आशय उस संचय से होता है जो वास्तव में तो मौजूद होता है, परंतु आर्थिक चिट्ठों में नहीं, सीधा बात है, ऐसा जो आपको कहते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, वो आपके पास रखा हुआ रहता है। इसलिए व्यवसाय की आर्थिक स्थिति उस स्थिति से अच्छी होती है जो कि आर्थिक चिट्ठों द्वारा प्रकट होती है। वर्तमान गुप्त संचय की व्यवस्था नहीं की जा सकती, ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कंप्यूटरीकृत लेखांकन, यानी जिसे आप कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसके हमें क्या बताने, कुछ प्रयोग बताने हैं। तो देखिए कंप्यूटरीकृत लेखांकन में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं, जिसमें देखिए डाटा क्या होता है, भंडारण होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के दोनों का ही देखिए कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, कंप्यूटर के जो लेखांकन होता है यानी कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन जो होता है वो वर्क होना संभव होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का चुनाव देखिए उपयोगकर्ता की उपयोगिता एवं कार्य संख्या को देखते हुए किया जाता है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी का प्रयोग, मतलब जो भी सिलेक्शन करते हैं, कैसा काम है, किस तरह यूज है, उस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार अगर कार्य कम है तो एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल कंप्यूटर से कार्य संभव हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है तब हमें क्या चाहिए, एक पूरी कह सकते हैं टेक्निकल टीम भी चाहिए, एक शक्ति से नेटवर्क चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को पूरे अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। कंप्यूटर रेखांकन प्रणाली है, ठीक है, ये बताया हुआ है। तो याद रखिए कंप्यूटर रेखांकन कुछ उपयोग बताए तो ये हमने बता दिए। अगला हमारा कि लेखांकन में देखिए कंप्यूटर की क्या भूमिका है, हमें ये बताना है। तो देखिए व्हाट इज द, 5 नंबर का सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का लेखांकन में क्या कार्य होता है। तो देखिए कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो गणना करने में, सीधा काउंटिंग करने में काम आता है। कंप्यूटर की सहायता से तरह तरह की सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, उनको सूचित किया जाता है कि उनका विश्लेषण किया जाता है तथा निर्देश तथा विश्लेषण के आधार पर वांछित हल प्राप्त किया जाता है। यानी कंप्यूटर का इस तरह हम लोग क्या कहते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अब इसकी भूमिका क्या बताना है, कंप्यूटर किस चीज को गणना करने में कोई कहता है आसानी से कर सकता है। यहाँ टोटल आपको 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, याद रखिएगा 7 पॉइंट। आपको 1 घंटे का ही समय एग्जाम में आपको इतना बड़ा लिखने जाइएगा फिर और दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या करिए कम से कम 4 पॉइंट तो कंपलसरी लिखिएगा। पहला छोटा लिख सकते हैं कि सारा डाटा कंप्यूटर में सेव होने के कारण भी किसी भी प्रकार की क्वेरी का जवाब दिया जा सकता है। कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली में डाटा एंट्री आसानी से होती है, सही बात है। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में आसानी से अशुद्धियों ठीक किया जा सकता है और इस पद्धति में लेखों का स्वतः प्रोसेस होता है, इसलिए किसी विशेष कर्मचारी की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। तो टोटल इस पहला बात तो कंप्यूटर का क्या रोल है वो लिख दीजिएगा। टोटल 4 यूजेस इसको बताइएगा कि कंप्यूटर का हमारे लेखांकन प्रक्रिया में क्या जरूरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको 8 सवाल करवाए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन अगर पसंद आया होगा तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।